आज हम जिस फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं वो है पेपेवरसी फैमिली। पेपेवरसी फैमिली के अंदर हम देखें कि तो उसका क्लासिफिकेशन देखें। सबसे पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर डाइगॉट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर इसको रखा गया है। फिर सब डिवीज़न यानी डाइकोटिलीडन्स के अंदर रखा गया है इसको। डाइकोटिलीडन्स में रखने का कारण होता है इसके अंदर पाए जाने वाला जो वेनेशन होता है, शिरा विन्यास जो और रेटिकुलेट वेनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और फ्लावर जो होते हैं वो पेंटामिरस होते हैं। फिर अगली जो होता है वो क्लास है वो पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है इसको। तो पॉलीपेटली जो है, पॉलीपेटली के अंदर पेटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो सीरीज थैलमी फ्लोरी होती है। तो इसके थैलमी फ्लोरी में जो फ्लावर्स होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है इन प्लांट्स के अंदर, इसलिए यहाँ पर थैलमी फ्लोरी के अंदर इनको रखा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पर पैराइटल्स ऑर्डर्स के अंदर इसको रखा जाता है। जो पैराइटल्स जो ऑर्डर होता है उसके अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं और यूनिलोक्यूलर ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर जो है भित्तीय प्लासेंटेशन यानी पैराइटल प्लासेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको पैराइटलेस फैमिली के अंदर रखा जाता है बेसिस ऑफ प्लासेंटेशन के आधार पर। अब हम देखें तो पेपेवरेसी फैमिली की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो पेपेवरेसी फैमिली है उसके अंदर ये हर्ब्स होते हैं एक तरीके के, और इसके अंदर जो है एक्स स्टिप्यूल जो होते हैं वो एज ए लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अल्टरनेट एक्स स्टिप्यूल्स लीव्स पाई जाती है इनके अंदर, और लेटेक्स प्रेजेंस होता है जिनके अंदर। और ये जो है वो इसके जो कैलेक्स होते हैं वो आशुपाती होते हैं यानी कैडियस होते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और यहाँ पर ये डाई और ट्राइमीरस होते हैं पाए जाते हैं। जो मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन पाए जाते हैं वो 2 से या 3 से अधिक चक्रों के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेमन जो होते हैं इसके अंदर जो है वो एक्सट्रोस कंडीशंस के अंदर होते हैं, यानी कि बाहर की ओर, फ्लावर पार्ट से बाहर की ओर होते हैं। और इसके अंदर जो गाइनोशियम होते हैं वो लगभग 2 से 6 कार्पेलरी इसके अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल इस फैमिली के अंदर फ्रूट जो होता है वो पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 जेंडर्स इस फैमिली के अंदर और लगभग 20 स्पीसीज को है इस फैमिलीज़ के अंदर रखा गया है। तो अब हमें देखें ये जो फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर टेम्परेट रीजन्स की यानी शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर हर्ब्स और श्रब्स ही होते हैं, यानी कि शाक और झाड़ी होते हैं। इनके अंदर जो रूट पाई जाती है वो टैप रूट होते हैं, मुसला मूल होती है, और ये शाखित होते हैं यानी ब्रांच्ड होते हैं। इसके अंदर जो स्टेम होता है वो स्टेम इरेक्ट होता है, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ देखें, पहले ये देखें कि स्टेम किस तरह से है। यहाँ पर ये हम पेपेवर रोइया के अंदर देखें तो यहाँ पर स्टेम कैसा है, देखिए इसका प्लांट का स्टेम। ये स्टेम सॉलिड है, ग्रीन है, और एक तरीके से सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम आर्जिमोन मैक्सिकाना को स्टेम को देखें तो ये स्पाइनियस होता है, इसके अंदर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है, ग्रीन है, और स्पाइनी है। तो यहाँ पर इस तरह से इन प्लांट्स के अंदर स्टेम्स के अंदर वैरायटी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, तो लीव्स जो होती हैं उनके अंदर ये अच्छिन्न कोर यानी एंटायर होती है, पालिका युक्त होती है, लोब इनके अंदर पाए जाते हैं, और इनकी जो किनारे होते हैं वो कटे फटे होते हैं, और ये अल्टरनेट होती हैं। ये पेडिसिलेट और सवृंत यानी कि सवृंत हो सकती है और अवृंत भी हो सकती है, यानी कि सिसाइल भी हो सकती है। तो ये स्कोल्जिया कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निका का है, जिसके अंदर जो है लीफ जो है वो सवृंत होती है। तो ये अवृंत और सवृंत से दोनों प्रकार की लीव्स इसके अंदर पाई जा सकती है। अब इनके अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर्स की पोजीशन को देखें तो जो इनके अंदर जैसे आर्जिमोन और पेपेवर के अंदर जो है
वो प्लांट है वो सॉलिटरी टर्मिनल पाया जाता है। देखिए डायग्राम के अंदर सॉलिटरी टर्मिनल प्लांट्स में फ्लावर, ये वाला फ्लावर जो है वो पेपर में पाया जाता है रोइयास के अंदर। ये है, ये भी पोजीशन जो है वो सॉलिटरी टर्मिनल की शो करता है। लेकिन ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये आर्जिमोन मैक्सिकाना का दिखाया गया है, जिसके अंदर जो प्लांट का फ्लावर डेवलपमेंट हो रहा है ये एक्सिलरी सॉलिटरी एक्सिलरी कंडीशन में प्लांट का फ्लावर का है वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के प्लांट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इन्फ्लोरेंस इसके अंदर दोनों तरह का इन्फ्लोरेंस इसके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर अगर हम फ्लावर देखें तो ये जो फ्लावर होता है ये असहपत्री होता है, इब्रैक्ट होता है और कंप्लीट होता है। और इसके अलावा ये जो है उभयलिंगी होती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये त्रिज्या सम्मित होते हैं, यानी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये बाई और ट्राइमीरस होते हैं। इसके अलावा ये हाइपोगाइनस होते हैं। देखिए इस तरह से बाई या ट्राइमीरस प्रेजेंट्स होते हैं, द्विदयी और त्रित्रयी के रूप में पाए जाते हैं। और ये पेरिगाइनस भी पाए जा सकते हैं। ज़्यादातर ये हाइपोगाइनस होते हैं। इनके अंदर ओवरी जो होती है सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट्स होती है। इसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे इसके अंदर ना बाइयरल है, जो कैलेक्स है वो लगभग 2 या 3 कैलेक्स पाए जाते हैं। और कोरोला और ये जो होते हैं वो इम्ब्रिगेट होते हैं, कोरछादी होते हैं। और कोरोला जो है वो भी 3+3 के चक्र में 2 चक्रों के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर ये भी कोरछादी इम्ब्रिगेट होता है। अब हम इसका एंड्रोशियम देखें तो जो इसका एंड्रोशियम होता है, देखिए यहाँ पर एंड्रोशियम देखें तो जो एंड्रोशियम होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। इन्फिनिटी होती है इनकी संख्या, एंड्रोशियम की डायग्राम से देख सकते हैं। और ये अल्टरनेट्स जो वोरल होते हैं, चक्र होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो परागकोश होता है वो डाइथीशियस होता है, यानी कि द्विकोष्ठी परागकोश इसके अंदर पाया जाता है। देखिए इसमें स्टेमन जो है वो इनकी संख्या इन्फिनिटी है। और इसके अंदर जो परागकोश पाया जाएगा, देखिए गैंथर लोब, तो यहाँ पर जो परागकोश होता है ये परागकोश जो है वो डाइथीशियस होता है, बेसिफिक्स्ड होता है और एक्सट्रोज होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सट्रोज होते हैं और ये येलो कलर के होते हैं एंड्रोशियम। तो यहाँ पर ये इस तरह के इस फैमिलीज़ के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम गाइनोशियम तो देखें तो जो गाइनोशियम होता है वो टेट्रा और हेक्सा कार्पेलरी होता है। लगभग आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर हम देख सकते हैं। और ये सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है और इसके अंदर जो है वो स्पाइन से कवर्ड होती है। यहाँ पर देखो डायग्राम्स के अंदर स्पाइंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो ओवरी है उसके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट्स होते हैं और ये यूनिलोक्युलर ओवरी होती है। और इसके अंदर जो प्लासेंटेशन पाया जाता है वो पैराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्लासेंटेशन किस तरह का पाया जाता है, तो इसके अंदर पैराइटल प्लासेंटेशन से इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो स्टाइल होती है वो रिड्यूस होती है और इस स्टाइल रिड्यूस होने के कारण स्टिग्मा है जो वो हुक लाइक यहाँ पर दिखाई देता है। ये आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर हमें इस तरह की दिखाई देते हैं। इसी तरह हम अगर पेपेवरेसी फैमिली की एंड्रोशियम देखें तो वहाँ पर भी यानी स्टेमन जो है वो इंडेफिनेट होते हैं। और इंडेफिनेट स्टेमन होने के साथ साथ इनके अंदर ये स्टेम जो है वो पॉलीएंड्रस होते हैं, डाइथीशियस होते हैं और बेसिफिक्स्ड होते हैं। देखिए डायग्राम में बेसिफिक्स्ड होते हैं और ये एक्सट्रोज होते हैं। इसके अंदर भी ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये पेपेवर रोइसी का दिखाया गया है, जिसके अंदर स्टेमन की से स्ट्रक्चर हमें पेपेवरेसी फैमिली के अंदर हम देख सकते हैं। इसी तरह जो अगला डायग्राम दिखाया गया है ये दिखाया गया है स्कोलेल्जिया कैलिफोर्निया का, जो कि जिसके अंदर जो एंड्रोशियम होता है वो स्टेमन जो है वो इंडेफिनेट है। यहाँ पे भी देखिए सेम यही पोजीशन है, इंडेफिनेट होते हैं, यहाँ पे पॉलीएंड्रस होते हैं और यहाँ पर ये अराउंड होते हैं, अराउंड होते हैं। और
ब्रीम की तरफ और एक कप का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो शॉर्ट होता है, और शॉर्ट फिलामेंट होते हैं, बेसिफिक्ड होते हैं ये भी, और ये भी एक्सट्रोज होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में। अगली स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर गाइनोशियम में देखते हैं। तो गाइनोशियम देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीका का होता है। यहाँ पर जो गाइनोशियम होता है वो बाइकार्पलरी गाइनोशियम होता है। डायग्राम में देख लीजिए, बाइकार्पली गाइनोशियम है, सिनकार्पस है ये संयुक्त। और यहाँ जो है ओवेरी पाई जाती है वो एक प्रकार की सेमी इन्फीरियर ओवेरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये यूनिलोक्युलर होता है विथ पैराइटल प्लासेंटेशन इसके अंदर पाया जाता है। और इसमें जो स्टिग्मा होते हैं वो स्टिग्मा जो है वो बाइफिड होते हैं, 2 स्टिग्मा पाए जाते हैं और वो दोनों बाइफिड होते हैं और लीनियर होते हैं। और इसके अंदर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर, आइकोल्जा कैलिफोर्निया के अंदर, फॉर्निका के अंदर पाई जाती है। इसी तरह अगर हम आर्जीमोन मैक्सिकाना के अंदर देखें तो आर्जीमोन मैक्सिकाना के अंदर जो गाइनोशियम पाया जाता है वो टेट्रा और हेक्सा कार्पलरी होता है। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं टेट्रा और हेक्सा कार्पलरी जो है वो गाइनोशियम प्रेजेंट्स है। सिनकार्पस है, ये भी ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, यानी कि अधो उदरवर्ती होती है, कवर्ड विथ स्पाइंस, ये चारों तरफ कांटों से ढकी रहती है। डायग्राम में देख सकते हो ये। और ये यूनिलोक्युलर होती है, कोष्ठी होती है, और इसके अंदर जो प्लासेंटेशन पाया जाता है वो भी पैराटल यानी भित्तीय प्लासेंटेशन पाया जाता है इसके अंदर। स्टाइल जो होती है इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, और स्टिग्मा जो है वो हुड लाइक हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इस तरह से आर्जीमोन मैक्सिकाना के अंदर ये हम गाइनोशियम इसको इस तरह से देख पाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पेपेवर रोइस के अंदर देखें तो यहाँ पर जो गाइनोशियम होता है वो गाइनोशियम है वो बहुअंडपी होती है, यानी कि पॉलीकार्पली होता है, और सिनकार्पस यानी संयुक्तांड भी होता है। ओवरी इसके अंदर सुपीरियर पाई जाती है, यानी कि उदरवर्ती अंडोशय पाया जाता है, और ये एक कोष्ठी यानी यूनिलोक्युलर होता है, और इसके अंदर भी पैराइटल प्लासेंटेशन ही पाया जाता है, भित्तीय बीजांड्यांश भी पाया जाता है। इसके अंदर भी जो वर्तिका होती है वो जो वर्तिका जो होती है वो हुड लाइक होती है, स्टिग्मा हुड लाइक होता है, और इसके अंदर वर्तिकाग्र छत्र या हुड लाइक है और वर्तिका एब्सेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम अगर इसके फ्लावर फार्मूले को देखें तो यहाँ पर देखिए फ्लावर फार्मूला जो है रेननक्यूलस स्क्यूलेंटस पेपेवरिसी के अंदर हम अगर फ्लावर फार्मूला देखें तो इसके अंदर देखिए ब्रेक प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिनोमार्फिक होते हैं, यानी कि त्रिज्या सम्मित होते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स 2 और कोरोला 2+2 के रूम में प्रेजेंट होता है, एंडोशियम इन्फिनिटी और गाइनोशियम भी इन्फिनिटी होते हैं, और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। यह है पेपेरोइया। इसी तरह जो हम अगर देखें आइकोल्जिया कैलिफोर्निया के अंदर जो है ब्रेक्ट होता है, ये भी एक्टिनोमार्फिक है, ये भी हर्बिफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 2 है, कोरोला जो है वो 2+2 में फॉर्म में पाया जाता है, एंड्रोशियम इन्फिनिटी और गाइनोशियम बाइकार्पली और सेमी सुपीरियर ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरह हम अगर आर्जीमोन मैक्सिकाना का फ्लावर फार्मूला देखें तो उसके अंदर भी इब्रेक्ट होते हैं, वो भी एक्टिनोमार्फिक है, मेल फीमेल उसके अंदर भी बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स यहाँ पर 3 पाए जाते हैं, और कोरोला भी 3+3 के फॉर्म में पाया जाता है। एंड्रोशियम यहाँ पर इन्फिनिटी है, गाइनोशियम यहाँ 4 से 6 और से कार्पलरी पाया जाता है, और ये जो ओवरी होती है वो भी सुपीरियर ओवरी होती है। फ्लावर डायग्राम में देखिए ये फ्लावर डायग्राम दिखाया गया है पेपर रोइयास के अंदर। पेपर रोइयास के अंदर जो आपने देखा होगा इसके अंदर जो कैलिक्स है वो 2 दिखाए गए हैं। देखिए डायग्राम के अंदर एक कैलिक्स बाहर की और कैलिक्स दोनों 2 है, जबकि कोरोला है वो 2+2 के रूप में। देखिए दो कोरोला और 2 कोरोला, दो कोरोला के 2 चक्र के रूप में उपस्थित है। एंड्रोशियम इन्फिनिटी है और गाइनोशियम जो है वो भी इन्फिनिटी है, और इसके अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी दिखाई गई है। इसी तरह जो डायग्राम नेक्स्ट दिखाया गया है वो दिखाया गया एस्कोल्जिया कैलिफोर्निका, जिसके अंदर जो डायग्राम के अंदर
कैलेक्स है। देखिए कैलेक्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैलेक्स जो है वो दोनों ही कैलेक्स कप लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कप लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर ये कैलेक्स दो बना कप लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म कर दो आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर जो कोरोला है वो कोरोला यहाँ पर पेटल्स फॉर्म में पाए जाते हैं और ये भी 2+2 के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं और ये पॉलीपेटलस कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं और ये इम्ब्रिकेट होते हैं। यहाँ पर जो एंड्रोशियम होते हैं वो इन्फिनिटी है, असंख्य है। और जो गाइनोशियम पाया जा रहा है वो गाइनोशियम बाइकार्पेलेटी होता है और ये इंफीरियर सेमी सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाया गया है फ्लावर फार्मूला का वो दिखाया गया है आर्जिमोन मैक्सिकाना का। उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कैलेक्स है तो कैलेक्स में सेपल है वो 3 है, 1 2 3 3 सेपल हैं और सेपल जो हैं वो तीनों ही इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड हैं। और इनके अंदर जो कोरोला पाए जा रहे हैं वो कोरोला है 2 चक्रों के रूप में उपस्थित है। देखो 3+3 के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स है, ठीक है। और कोरोला है वो भी इम्ब्रिकेट है और ये येलो कलर के होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टेमन्स जो हैं वो स्टेमन जो है इन्फिनिटी होते हैं और स्टेमन जो है वो भी उसके अंदर ये येलो कलर के होते हैं और बेसी फिक्स्ड होते हैं। अब हम गाइनोशियम देखें तो गाइनोशियम यहाँ पर 4 to 6 लगभग 4 से 6 कोष्ठी होता है और 4 से 6 कोष्ठी होने के कारण ये टेट्रा और हेक्सा कार्पुलरी होता है। और यहाँ पर ये जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी इसके अंदर भी पाई जाती है। इस तरह हमने आज के इसके वीडियो के अंदर हमने पेपिवरेसी फैमिली के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन प्राप्त किया है। और यहाँ पर अगर देखें तो तीनों के अंदर ही जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैप्सूल फॉर्म के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इन प्लांट्स की या इस फैमिली की अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो फैमिली है ये इसके अंदर पेपेवर जो सोमनीफेरम है इसके जो फ्रूट होते हैं कैप्सूल होते हैं ये लेटेक्स में इसमें अफीम प्राप्त होता है और इसमें मार्फिन और कोडीन्स भी एल्केलाइड्स पाए जाते हैं जो कि एक पेन किलर के रूप में काम में लिए जाते हैं। और अफीम के जो बीज होते हैं वो उनको ठंडाई के रूप में काम में लिया जाता है। ये सत्यानाशी का डायग्राम है, ये अफीम का आप देख सकते हो डायग्राम, जिसके बीज जो है वो खस्त या पोस्ट के रूप में यूज़ किया जाता। और अफीम जो है वो एक प्रकार का अम्ल है, लगातार सेवन करने से इसमें नशे की लत इसके अंदर पड़ जाती है। नेक्स्ट जो है वो सत्यानाशी का पौधा दिखाया गया है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसके हम पीली कंटेली भी कहते हैं। और इसके जो तेल होते हैं वो ईंधन के लिए या फ्यूल के लिए काम में लेते हैं। और इसके लिए ये अगर इसका ऑयल अगर इसको खाने में काम में लिया जाए तो ये एक तरह का रोग उत्पन्न करता है जिससे गैंग्रीन डिजीज़ हो जाती है। और पेपरवर जो है वो एक सजावट के रूप में भी काम में लिया जाता है और ये पुष्प जो होते हैं सुंदर होते हैं। इस तरह से आज हमने इस पेपरवरेसी फैमिली के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की है।